नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आशुतोष टंडन बीजेपी विधायक के निधन की सूचना मुख्यमंत्री ने सदन को दी है। सीएम योगी ने कहा कि वे पिछली सरकार में मंत्री भी रहे, कुशल मंत्री के तौर पर उन्होंने काफी काम किया था। प्रदेश की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने उनकी जीवन यात्रा के बारे में सदन को जानकारी दी। सीएम योगी ने उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा विधायक आशुतोष टंडन के निधन पर शोक संवेदना के साथ शुरू हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने दिवंगत सदस्यों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में यह विधानमंडल का तीसरा और 18वें विधानसभा का 6वां सत्र है। इस सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। विभिन्न अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयकों समेत कुछ अन्य विधेयकों को पारित कराएगी। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। विपक्षी नेता सदन की गरिमा बनाए रखें। सीएम योगी ने मंत्रियों को हिदायत देते हुए कहा कि बीते 6.5 वर्षों में जिस तरह से यूपी विधानसभा में कार्रवाई जिस गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़ी है, वह लोगों के लिए हैरानी से भरा हुआ है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों से अपील की कि अब भी विधानसभा की गरिमा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। जनहित से जुड़े मुद्दों को रखने के लिए हम सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अपनी कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, गरिमापूर्ण तरीके से संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को पुष्ट करते हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले 6.5 वर्ष से चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में एक नई सफलता प्राप्त की है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में कार्रवाई जिस गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए संवाद परिसंवाद को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ी है, वह लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। क्योंकि यही सदन था जहां पर एक बार मारपीट की घटना भी घटित हुई थी, लेकिन आज यहां पे चर्चा परिचर्चा, जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को रखना, उनके निस्तारण की व्यवस्था करना, ये सभी चीजों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहां पर इस समय ये कार्रवाई चल रही है। और मेरी अपील होगी सभी माननीय सदस्यों से, खासतौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों से, कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है। हम उस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें और कोई भी मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए, डेवलपमेंट से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा परिचर्चा को तैयार है। विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले हर प्रश्न का जवाब देने को सरकार तैयार है। पूरी तैयारी के साथ वहां पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध काशी की देव दीपावली को देखने के लिए देश दुनिया के पर्यटक कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनारस पहुंचे। हर वर्ष इस लोक पर्व की दिव्यता नई ऊंचाइयों पर पहुंचती जा रही है। इस वर्ष भी काशी के सभी 84 घाट 21 लाख दियों के झिलमिल रोशनी से नहा उठे। करीब 10 लाख से ज्यादा पर्यटक काशी में पहुंचे। देव दीपावली की भव्यता को दुनिया से रूबरू कराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 70 देशों के राजदूत समेत करीब 140 विदेशी प्रतिनिधि भी बनारस पहुंचे थे। प्रांतीय लोक पर्व का दर्जा प्राप्त कर चुकी काशी की देव दीपावली इस बार ग्लोबल मंच तक पहुंच गई है। इस बार की देव दीपावली के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खास तौर पर बनारस आए थे। सीएम योगी ने 70 देशों के करीब 140 प्रतिनिधियों की अगवानी करते हुए
उन्हें क्रूज के माध्यम से घाट पर होने वाली देव दीपावली के आयोजन का विहंगम नजारा दिखाया। इन प्रतिनिधियों की अगवानी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और उनके साथ काफी वक्त बिताया। हर वर्ष नए रिकॉर्ड बना रहे इस भव्य और दिव्य आयोजन में इस बार एक नया रिकॉर्ड भी बना। इस वर्ष काशी के सभी घाटों को 21 लाख दियों से सजाया गया था। न सिर्फ पक्के घाट बल्कि गंगा के दूसरी और रेत पर भी असंख्य दियों की लड़ियां लगाई गई थी। हर कोई अपने मोबाइल में इस रंग बिरंगे और दिव्य दृश्य को कैद करने के लिए आतुर नजर आ रहा था। वाराणसी के दशमेव घाट पर 21 अर्चकों द्वारा महाआरती की गई और इस बार की देव दीपावली का खास संदेश राम और राष्ट्रवाद थे। इन दोनों का असर बनारस के लगभग सभी घाटों पर नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समस्त प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरी दुनिया में सिख छाए हुए हैं और मुगलों का कहीं भी अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी द्वारा रखी गई नींव को और मजबूत करना हर भारतीय का दायित्व है। जब बड़े बड़े राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहे थे तब सिख गुरुओं ने ही देश धर्म की रक्षा की थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और देश धर्म को बचाने के लिए गुरुओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सिख गुरुओं का त्याग, बलिदान और साधना देश और धर्म के लिए अनुकरणीय बना रहा है। देश और धर्म के लिए हजारों सिखों के बलिदान की कथा देश को एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। उन्होंने आगे कहा कि खालसा एक पंथ नहीं है, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ तेज है, प्रकाश पुंज है। जाति पाति के बंधनों से हम मुक्त रहें, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से मुक्त रह करके हम कार्य कर सकें, यह प्रेरणा भी गुरु नानक देव जी ने उस समय हमें दी। और दिव्य गुणों से ओतप्रोत किस रूप में थे, यह तो हम सबके सामने मक्का की वो घटना भी सामने आती है। जब वे जाते हैं वहां के पवित्र मस्जिद में, जब वह आराम कर रहे होते हैं और वहां का मौलवी इस बारे में कहता है कि आपने पैर उधर क्यों कर रखे हैं, जहां मदीना की ओर क्यों कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बताओ, जहां ईश्वर का अंश नहीं है मेरे पैर उधर कर दो। देखा कि जहां गुरु नानक देव जी के पैर वह करता है उधर ही उनको मदीना दिखाई देता है। और तब उन्होंने कहा एक ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, एक ओंकार की बात उन्होंने की। भाइयों बहनों, साधना के कितने गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ये सिख पंथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, वह साधना से भक्ति की प्रकाष्ठा को पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए, व्यापक धर्म जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आने वाले समय में देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जिस रूप में कार्यक्रम आगे बढ़े, यह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की एक कथा देश के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।